कैसे जिए नो नेगेटिव बी पॉजिटिव का सिद्धांत, राष्ट्र संत श्री चंद्रप्रभ जी की दिव्य वाणी। अब मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आदमी के सकारात्मक सोच की क्या ताकत हो सकती है। आदमी की सकारात्मक सोच को अगर आप साथ लेकर चलते हैं तो मैं आपसे कहूंगा, भाई साहब, पत्नी के प्रति भी बनो, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आज के मेरे सारे पैगाम और संदेशों का एक ही सार होगा, जियो मगर नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। आज के मेरे सारे पैगाम का एक ही सार संदेश होगा, क्या? बोलो तो जियो मगर नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। अच्छा होगा आप अपने घर के आंगन में, दुकान की दीवार पर, ऑफिस की टेबल पर केवल 2 शब्द लिखकर छोड़ दो, 2 लाइन। आपने ये तो सुना है, जियो और जीने दो। आपने भगवान श्री महावीर का ये पैगाम तो हजारों बार सुन लिया, जियो और जीने दो। आज आप चंद्र प्रभु का संदेश अपने जीवन के साथ जोड़ो, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। आदमी की सोच 2 तरह की होती है, एक होती है नेगेटिव और एक होती है पॉजिटिव। सुबह उठकर आपने अगर अपने पापा को प्रणाम किया, ये नेगेटिव काम है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। चाय बनी, चाय उफन गई, सासू मां ने बहू को डांटा, नेगेटिव काम है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। आप खाना खाने के लिए बैठे और खाना खाने के लिए बैठे, सासू मां को खाना खिलाया ही नहीं और आप खाना खाने के लिए बैठ गए, नेगेटिव वर्क या पॉजिटिव? क्या है? जोर से बोलिए तो। नेगेटिव। वेरी गुड। आपके दुकान पर ग्राहक आया, आपने तमीज के साथ उससे बात नहीं की, नेगेटिव वर्क है कि पॉजिटिव? सब बोलो तो। नेगेटिव। शाम को भाई भाई आपस में मिले, लेकिन मिलते ही आप लोगों ने एक दूसरे पर नेगेटिव टिप्पणी करनी शुरू कर दी, भैया तू ध्यान ही नहीं रखता, तेरे कारण मुझे इतना नुकसान हो गया। ये टिप्पणी नेगेटिव या पॉजिटिव? रात को सोने से पहले आपने दादी जी के पांव दबाए और फिर अपने कमरे में गए, नेगेटिव या पॉजिटिव? जोर से बोलिए। पॉजिटिव। आपको समझ है जीवन में क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। 36 का आंकड़ा मत बनो, 36 को घुमाओ, 36 तिया का मुंह उधर, छक्के का मुंह इधर। भाई साहब, 36 का आंकड़ा बनने से न कोई देश चलता है, न प्रदेश चलता है, न घर परिवार और समाज चलता है। जब भी परिवार समाज घर कोई भी चलेगा तो 36 को हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भाई साहब, आप अध्यक्ष हैं क्या? खड़े हुई तो। भाई साहब, आप क्या हैं? उपाध्यक्ष। खड़े हुई है। भाई साहब, 36 का आंकड़ा बनिए तो। ये क्या है भाई साहब? सब लोग देख लो, क्या है ये? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या है? 36। बहन जी, आप में कोई सासू बहू बगल में बैठे हैं क्या? कौन है? वेरी गुड। वो हिम्मत वाली खड़ी हुई। हमारे यहाँ तो वही खड़े हो सकते हैं जिनमें हिम्मत है। वो है सास बहू। जरा 36 का आंकड़ा बनाओ तो। ये हो गया 36 का आंकड़ा। और कौन है बहन जी? हाँ, वो पीछे खड़ी हुई ना, सास बहू खड़े हुई है तो 36 का आंकड़ा बनाओ। हाँ, वो देखो, वो भी खड़ी हुई, 36 का आंकड़ा बनाओ। आप में कोई भाई है क्या, सगे भाई जो आसपास में बैठे हो? खड़े हुई तो 36 का आंकड़ा बनाओ, 36 का आंकड़ा बनाओ। ओ भाई साहब, 36 का आंकड़ा बनाइए तो। जो भी बगल में भाई भाई बैठे हैं, 1 मिनट के लिए देवरानी जेठानी कौन है जो आपस में अगल बगल में बैठे हुए हैं, खड़े होइए, 36 का आंकड़ा बनाइए। वेरी गुड, 36 का आंकड़ा बनाओ। और कौन खड़ा होगा?
अब जरा बताओ कि भाई साहब इस 36 का क्या परिणाम है, कौन बोलेगा? हम दोनों साथ में ही रहते, हम दोनों साथ में रहते, 36 का आंकड़ा होगा तो क्या होगा? साथ में ही रहते। आंकड़ा नहीं है, हैं? आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा है ही नहीं नहीं। है। वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए। 36 का आंकड़ा, अरे 36 का आंकड़ा नहीं है तभी तो आप पास में बैठे, नहीं तो एक इधर बैठा होता और एक उधर बैठा होता। अब देखो भाई लोगों, समझो 36 का आंकड़ा, अगर हम ट्रस्ट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देखते हैं, 36 का आंकड़ा लेकर अगर ये चलेंगे तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की काटेगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष की काटेगा। तो क्या करना चाहिए? चेंज योर एटीट्यूड, आपस में चेंज होइए, 36 को बदलिए और ये छक्का दोनों आमने सामने आ जाइए। और अब गले लग के बताइए, आप भी लगो ना, गले गले लगो, देखो आहा, अब ये बन गया 63 का आंकड़ा। 63 का परिणाम सीधा 3 गुना आ जाएगा। 36 का आंकड़ा चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, आपस में नुकसान 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 देगा। सिट डाउन प्लीज। चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, हर जगह एक ही चीज चाहिए और वह पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। हम लोग चले गए थे एक बार यात्रा करते हुए, रास्तों में रुकते हैं और रास्ते में रुके तो पहुंच गए थे एक रामकृष्ण के मंदिर में और वहां हमारा प्रवास था। सांझ का वक्त था और पुजारी आरती कर रहा था, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी बोलो तो, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। पुजारी अपनी तरफ से गा रहा था, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तो ऐसा ही एक अमिताभ बच्चन जैसा लड़का चला आया और उसने कहा, यार ये पंडित जी गा रहे हैं ओम जय जगदीश हरे, यार यहाँ हरे वरे तो कुछ दिखता ही नहीं है सामने, यहाँ तो राम कृष्ण है नीले, राम है पीले, कहां जगदीश हरे? तो उसने क्वेश्चन खड़ा किया। ललित प्रभु जी बगल में बैठे थे, वो खड़े होकर आए, दोनों के पास गए और जाकर कहा, राम है नीले, कृष्ण है पीले, यहां जगदीश हरे, अरे नीले पीले दोनों मिलकर बनता रंग हरे, ओम जय जगदीश हरे। समझ में आया? 63 बनाओगे तो क्या होगा? राम और कृष्ण के बीच भी अगर मित्रता ले आओगे, महावीर और पारसनाथ के बीच में भी अगर मित्रता ले आओगे, भाई भाई के बीच में अगर मित्रता ले आओगे, तो परिणाम क्या होगा? 36 मिट जाएगा, 63 आ जाएगा। ताकत 36 में है या 63 में? जोर से बोलो तो। 63 में। ननंद भाभी अलग अलग रहेंगे, देवरानी जेठानी अलग अलग रहेगी, सास और बहू अलग अलग रहेगी। ताकत अलग में है कि साथ में? मैंने तो यह सुन रखा है कि अलग घर का तो नमक भी महंगा होता है, और साथ में तो अगर 5 भाई हो साथ में और 2 अगर न कमाने वाले हो तब भी उनकी आराम से निकल चलती है, उनकी आराम से चल गुजरती है, अगर भाई भाई साथ रहेंगे तो। धर्म वालों, पहले तो धर्म वालों को प्रेरणा दूंगा कि भाई लोगों, ये जो दुराव पैदा कर डाले हैं ना हमने, मैं कहूंगा हटाओ। चलिए बाकी लोगों को अगर छोड़ भी दूं, जैनियों के कितने विभाजन? कितने कितने? जोर से बोलो। 2। श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबरों के कितने विभाजन? मंदिर मार्गी, थानकवासी, 13 पंथी। पता है मंदिर मार्गियों में कितने विभाजन? 84। तपागच, खर्त्रगच, आंचलगच, पायचनगच। थानकवासियों में 84 विभाजन। नानालाल जी, चंपालाल जी, राम मुनि जी, विजय मुनि जी, हस्तिमल जी, देवेंद्र मुनि जी, आनंद ऋषि जी, मुझे पूरे नाम नहीं आते हैं, पर कितने विभाजन हो गए भाई साहब? कितनी दीवारें हमने खड़ी कर डाली है। हमने ये कोई धर्म का रूप बनाया है?
क्या भगवान महावीर ने अपने आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए यह सपना देखा था कि मेरे अनुयायी ऐसे होंगे जो आपस में इतनी दीवारें खड़ी कर देंगे? अरे परिवारों में जाओ तो घर में दीवारें 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 खड़ी है, धर्म में जाओ तो यहां पर संप्रदायों की, गच्छों की, परंपराओं की, गुरु महाराजों की इतनी दीवारें खड़ी हो गई। क्या महावीर का यह सपना था? अब सोचो कि हमने महावीर के धर्म के इतने विभाजन करके हमने महावीर का सम्मान किया है या उनकी पूजा या अपमान किया है हमने। थानकवासी, तेरहपंथी, अब उनसे पूछो थानकवासी और तेरहपंथी में क्या फर्क? मुंहपत्ती एक की यूं लंबी लगती है वो तेरहपंथी, और मुंहपत्ती जिसकी यूं लगती है नीचे की तरफ वो थानकवासी। तुम सिद्धांत के लिए लड़ते तो बात समझ में आती, मगर हम लोगों ने केवल कपड़े के एक टुकड़े को लेकर, एक कपड़े के छोटे से टुकड़े को लेकर हमने पंथ और परंपराओं के भेद खड़े कर डाले। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। भगवान हमसे कहते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अनेकांतवाद को लागू किया जाए, और लागू इस रूप में किया जाए, आज के बाद कम से कम इस शहर में रहने वाला हर जैन व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं मंदिर मार्गी, मैं तेरहपंथी, मैं थानकवासी, मैं दिगंबर। आज के बाद जैन कम से कम अपने लिए छोटी पहचान नहीं बनाएगा, केवल एक ही पहचान देगा, मैं जैन। मैं, जोर से बोलो तो, मैं जैन, मैं थोड़ा पीछे तक बोलो तो, जैन। भाई साहब, अपनी पहचान छोटी क्यों बनाते हो? अपनी पहचान अगर बनानी है तो बड़ी पहचान बनाओ। पहचान देनी है तो यह तो महावीर के नाम पर दो या जैनत्व के नाम पर दो। पहचान देनी है तो हिंदुत्व के नाम पर दो। पहचान मैं आर्ट ऑफ लिविंग वाला, मैं ब्रह्मा कुमारी वाला, या मैं मोरारी बापू वाला, कि मैं स्वाध्यायी संघ का, मैं हिंदू हूं। गौरव से जब भी कहने की जरूरत पड़े तो ये मत कहो कि मैं अमुक बापू का, बल्कि ये कहो कि मैं हिंदू हूं और मैं भगवान ईश्वर का, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की संतान हूं। बी पॉजिटिव, समाज में बी पॉजिटिव के सिद्धांतों को लागू किया जाए। हमने नेगेटिविटी को लागू करके समाज को तोड़ा, धर्म को तोड़ा, मजहबों को तोड़ा। मैं तो कहूंगा भाई, महाराज लोग, गुरु महाराज लोग, ट्रस्टी लोग, अध्यक्ष लोग, पदाधिकारी लोग देश में जो जहां भी रहते हैं, एक ही वातावरण बनाए। हमारे मंदिर में, हमारे देरासर में पॉजिटिविटी का वातावरण बनेगा। यहां पर सबको आने का अधिकार रहेगा, सबको आने का अधिकार रहेगा। शायद आज की तारीख में ऐसे स्थान नहीं मिलेंगे, ऐसे स्थान नहीं मिलेंगे जहां पर जैनियों का स्थान है तो वहां मुसलमान भी जा सके, मुसलमानों का स्थान है तो वहां हिंदू भी जा सके। जल्दी से ऐसे स्वतंत्र स्थान नहीं मिलेंगे। जब हमने जोधपुर में संबोधि धाम का निर्माण करवाया तो उसका पहला प्रिंसिपल रखा, यहां पर किसी का भी मजहब और जाति नहीं पूछी जाएगी, केवल उसकी इज्जत होगी जो साधना के लिए आएगा। इंसान का सम्मान करते हैं। हिंदू भी इंसान, मुसलमान भी इंसान। हिंदू का खून भी लाल और मुसलमानों का खून भी लाल। मेरा भी लाल और तेरा भी लाल, मेरा भी लाल तेरा भी लाल। मेरे भी वही हड्डी मांस, आपके भी वही हड्डी मांस। मेरे भी वही हार्ट धड़क रहा है, आपके भी वही हार्ट धड़क रहा है। मेरे भी वही माइंड और ब्रेन है, आपके भी वही माइंड और ब्रेन है। मुझ में भी वही आत्मा है और आप में भी वही आत्मा है। जब सब कुछ एक जैसा है फिर भेद कैसा, फिर ऊंच नीच का भेद कैसा। भाई, 2 पैसे तुम्हारे पास अगर ज़्यादा हैं, तुमने पूर्व जन्म में पुण्य अच्छे किए, सो तुम्हारे पास 2 पैसे ज़्यादा हो गए। पर 2 पैसे ज़्यादा हो जाने मात्र से आदमी का स्टैंडर्ड कभी भी ऊंचा नहीं होता। आदमी का स्टैंडर्ड तभी ऊंचा होता है जब आदमी की सोच ऊंची होती है। जब आदमी की सोच ऊंची और बड़ी होती है तभी आदमी का स्टैंडर्ड बड़ा होता है।